शिवसेना के 60वें वर्धापन दिवस पर संजय निरुपम का हमला, संजय राउत को दिया करारा जवाब। मुंबई शिवसेना के 60वें वर्धापन दिवस के अवसर पर पार्टी प्रवक्ता संजय निरुपम ने उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत को तीखी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने शिवसेना के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पार्टी की मूल विचारधारा और जन सेवा का संकल्प आगे भी जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने सभी शिव सैनिकों को वर्धापन दिवस की बधाई दी और संगठन को और मजबूत बनाने का संदेश दिया। आज शिवसेना का स्थापना दिवस है, 60वां स्थापना दिवस। आज ही के दिन हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्री बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी। 19 जून 1966 को शिवाजी पार्क में उन्होंने पहली सभा संबोधित की थी और तब उन्होंने एक सपना देखा था। उनका सपना था पूरे महाराष्ट्र का विकास हो, महाराष्ट्र के जन जन का विकास हो, मराठी भाषिकों के न्याय और हक का सपना देखा था। आज उस सपने को साकार करते हुए शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है। आज हम गोरेगांव के नेक्सको ग्राउंड में न सिर्फ शिवसेना का स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में विकास को सेलिब्रेट कर रहे हैं, विकास को मना रहे हैं। कैसे विकास तेजी से हो रहा है महाराष्ट्र में। पिछले 4 वर्षों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट महाराष्ट्र में हुआ है वो न भूतो न भविष्यति है, ऐसा है। आपने देखा होगा, कोस्टल रोड देखा होगा, अटल सेतु देखा होगा, मेट्रो की जालें बिछ रही हैं। पूरे महाराष्ट्र में गांव गांव में हमारी वेलफेयर स्कीम्स लागू हो रही हैं। पहले कांग्रेस के जमाने में सारी स्कीम कागजों पे लागू होती थी, लेकिन अब ये सारी स्कीम लोगों के बीच जा रही है, गांव में जा रही है। हमारे पार्टी के मुख्य नेता, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का सपना था, उनकी कल्पना है लाडकी बहन योजना। लाडकी बहन योजना के माध्यम से हम करोड़ों माताओं बहनों को एक लाभ दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आज ऐसे करोड़ों बहनों जो लाभार्थी बहनें हैं, उनकी उपलब्धियों को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। यह शिवसेना प्रमुख के विचारों का सेलिब्रेशन, यह शिवसेना प्रमुख के सपनों का सेलिब्रेशन और यह शिवसेना प्रमुख ने जो हिंदुत्व की विचारधारा हमें सिखलाई थी, उस विचारधारा का सेलिब्रेशन। लेकिन ठीक उसी समय जिन्होंने शिवसेना प्रमुख को धोखा दिया, हिंदुत्व के साथ गद्दारी की और कांग्रेस के साथ जाके हाथ मिला लिए, ऐसे उबाठा वाले भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन उनके पोस्टरों में आपको गद्दारी शब्द दिखेगी। उनके जो सांसद पिछले दिनों उनकी पार्टी और उनके नेतृत्व में अनास्था जताते हुए छोड़कर चले गए लोकसभा स्पीकर महोदय को, जो उन्होंने जाकर के अपनी एक चिट्ठी दी कि हमें उबाठा के साथ नहीं रहना, अलग रहना है। आज उन सांसदों को उबाठा का संजय राउत गाली दे रहा है, उन्हें बेईमान कह रहा है, उन्हें बिकाऊ कह रहा है, उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। क्या एक सांसद को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि वो उसका पार्टी का नेता अगर निकम्मा हो गया है तो अपने निकम्मे नेता के साथ वो अलग थलग हो जाए? अगर उसकी पार्टी काम नहीं कर रही है, पार्टी बेईमान हो गई है, तो वो पार्टी से रिश्ता तोड़ ले, क्या उस सांसद को अधिकार नहीं है? लेकिन संजय राउत ऐसे माननीय सांसदों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। मैं सबसे पहले महाराष्ट्र पुलिस से, मुंबई पुलिस से निवेदन करूंगा कि इन सांसदों को सुरक्षा दीजिए। मुझे पता चला कि Y+ सिक्योरिटी दी गई है। इन सांसदों की पूरी सुरक्षा का ख्याल रखा जाना चाहिए। और उसके बाद संजय राउत जिसने इन सांसदों को गाली दी, इनको बेईमान कहा, इनको बिकाऊ कहा और इनको जान से मारने की धमकी दे रहा है, ऐसे संजय राउत के खिलाफ सुओ मोटो केस रजिस्टर होना चाहिए, उसे जेल में डालना चाहिए। क्योंकि संजय राउत पूरे महाराष्ट्र में जो शांति है उसके लिए खतरा बन रहा है। महाराष्ट्र की शांति भंग करना चाहता है अपने फ्रस्ट्रेशन में। तो ऐसे व्यक्ति को जेल से बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं।